अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर नंबर 45 एमएक्स एक्सेल का चल रहा था। लेक्चर 44 तक कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं। इसमें आज हमने बात करनी है दो फंक्शंस की। एक हमारे पास काउंट होता है, एक काउंट आल होता है। लेकिन ये काउंट और काउंट आल तो पहले कर चुके हैं। पहले हमने काउंट ब्लैंक वगैरह भी देखा था, लेकिन इसके साथ एक चीज़ का इजाफा है, डी काउंट और डी काउंट आल। तो क्या फ़र्क होता है दोनों में, इसकी आज बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखिएगा कि काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट आल का मतलब सबको गिनना। डेटाबेस किसको बोलते हैं? जो हमारे पास टोटली वर्क होता है, जो हमारे पास एक डाटा होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस को काउंट करना, डेटाबेस को सारे को काउंट करना, दोनों में क्या फ़र्क होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले डी काउंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, साथ साथ समझते भी हैं, और दोनों का फ़र्क भी मैं वाज़े करता हूँ कि दोनों का फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू डी काउंट। डी काउंट लिखा हमने तो देख सकते हैं दो फंक्शन आ चुके हैं, एक डी काउंट है और एक डी काउंट ऑल है। डेटाबेस, इस पर डबल क्लिक करना चाहें आप कर दें। और यहाँ सबसे पहली जो चीज़ है एक डेटाबेस। डेटाबेस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या, कॉमा प्रेस करना है। अब फील्ड कौन सी है, कौन सी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, मतलब कॉलम 1 है, कॉलम 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई कॉलम है, कॉलम 3 है, 4 है या 5 है। या जैसे हम कॉलम 3 लेना चाह रहे हैं, या तो हम 3 प्रेस कर दें, या फिर उसमें जो लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है प्राइस, तो हम प्राइस लिखते हैं। प्राइस भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉलम का नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा प्रेस करें। अब क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया हमने ये दे रखा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब ये डी काउंट, अब भी हमने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, फिर ये क्यों दे रहा है? इसका मतलब ये है कि चाहे आप ये जो आपने कॉलम दिया प्राइस वाला, इसमें देखें कि आपके पास कितना डाटा है। एक से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करें तो यहाँ नीचे आप देख पाते हैं, काउंट करें तो ये क्या है, 10 है। तो यही आपको बता रहा है। अब यहाँ आप कहते हैं कि अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि LCDs हमारे पास कितनी हैं, LCD आप लिखें, तो अब ये आपको कहते हैं LCDs 2, जो डाटा सेल हो चुका है वो LCDs अगर 2 सेल हुई हैं तो 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर हम CPU लिखते हैं तो CPU क्या, 1 सेल हुआ है, डेटाबेस में 1 CPU मौजूद है। अगर यहाँ हम स्कैनर कर देते हैं, एंटर करते हैं, स्कैनर 1 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिंटर की, तो प्रिंटर 2 हैं। इस तरीके से ये हो गया। अब ऐसा करते हैं हम कि सीरियल नंबर 1 से 10 तक हैं। अगर हम यहाँ 10 लिखें, इसका मतलब ये कि ये डेटाबेस में एक बार मौजूद है। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि आइटम भी हो गया। प्राइस की बात करें, हम कहते हैं 2500 रुपये की कोई चीज़ सेल हुई है, डेटाबेस में ये मौजूद है। हाँ मौजूद है, और एक की वैल्यू मौजूद है। आप देख सकते हैं ये 2500 इसमें मौजूद है। अच्छा, आप कहते हैं कि रकम लेस देन 1000, किसी चीज़ की कीमत 1000 से कम है, एंटर करें। 3 चीज़ों की कीमत 1000 से कम है, आप देख सकते हैं। एक ये 450 है, एक 350 है और एक 750 है। इसी तरीके से अगर आप कहें किसी चीज़ की कीमत 5000 से ज़्यादा भी है, ग्रेटर देन 5000 करें, तो आपको कहते हैं 2 चीज़ों की कीमत जो है वो 5000 से ज़्यादा है, एक 15000 और एक 10000। ये हो गया। अब तादाद अगर आप देखना चाहें कि तादाद 5 जो क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी किसकी है, ये आपके पास 2 है, एक 5 ये ऊपर मौजूद है और एक ये मौजूद है। क्वांटिटी भी हो गई, उसके बाद टोटल भी इसी तरह हो सकता है। तो आप ये देखें कि डी काउंट और डी काउंट ऑल में फ़र्क क्या है। पहले तो इम्प्लीमेंट करते हैं, डी काउंट ऑल हो गया। सबसे पहले इसमें क्या दे दें आप, डेटाबेस। पूरे डेटाबेस को आपने क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, और इसमें से अगर आइटम देखना चाह रहे हैं तो आइटम, या फिर आप 2 लिख दें यहाँ कॉलम नंबर, और उसके बाद क्राइटेरिया आपके पास ये मौजूद है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर कर दें। तो ये हमारे पास ये भी 10 हो गए, ये भी 10 में फ़र्क क्या है। तो ये याद रखिए कि जो डी काउंट होता है ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए होता है, और ये डी काउंट ऑल होता है, ये न्यूमेरिक के लिए, अल्फ़ाबेट सब के लिए होता है। तो आप चेक करना चाहें चेक कर लें। डी काउंट में अगर हम बात करें, यहाँ प्राइस था, प्राइस की जगह आप आइटम्स लिख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। आइटम्स, एंटर। आइटम 0 तो नहीं है, आइटम तो यहाँ मौजूद है,
लेकिन ये डी काउंट जो है आइटम्स को कभी भी जो है न्यूमेरिक के अलावा किसी चीज़ को काउंट नहीं करता। तो हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ पर अल्फ़ाबेट को काउंट करना होगा वहाँ डी काउंट यूज़ नहीं होगा। आइटम की जगह आप 2 भी लिख सकते हैं, कॉलम नंबर 2 है, एंटर कर दें। तो ये देखिए हमारे पास आइटम 2, क्या चक्कर है, एरर क्यों दे रहे हैं। यहाँ असल में इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखना, सिंपल ऐसे लिखना, एंटर करें, 0 आ गया। अब डी काउंट ऑल में 2 अगर आप लिख रहे हैं या 2 की जगह आप आइटम्स लिख देते हैं तो क्या होगा, ये 10 कहता है, मतलब ये अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करता है। ये दोनों में फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है, 2 फंक्शंस हमारे ये भी क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक कोई भी क्यूरीज हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस की समझ आ रही है दूसरों तक लाजमी शेयर करें। और अगर आपको टाइम पर लेक्चर नहीं मिल पा रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको टाइम से मिल सके। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।